अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 37 फॉर इंटर पार्ट 2। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 5A की एलिमेंट्स के साथ। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स और उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो लेट अस इंट्रोड्यूस टू ग्रुप नंबर 5A एलिमेंट्स। ग्रुप 5A एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +5 होगा, यानी कि उनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी हो सकता है, यानी कि उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसीज मौजूद हैं। अब ग्रुप 5A एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 5 एलिमेंट्स। ग्रुप 5A के मेंबर्स जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं इसके: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इसके अलावा ये है एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन विद द एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का है हमारे पास 15, आर्सेनिक का है 33, एंटीमनी का है 51 और बिस्मथ का हमारे पास है इसका 83 एटॉमिक नंबर। इसी तरह अगर आप देखें टेबल नंबर 4.1 में, तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि उसमें उनके आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं, उसके अलावा उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कस किया गया है, उनके एटॉमिक रेडियाई, उसके अलावा उनकी डेंसिटी। ये सब चीज़ों के बारे में आपको एक टेबल में उनका ब्रीफ जो है कंपैरिजन दे दिया गया है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एज़ यू कैन सी इन द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर इट इज़ +3 और आइदर इट इज़ +5। +3 रिप्रेजेंट्स कि इतनी वैलेंसीज हैं और +5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब हम लोग जब बात करते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप 5A एलिमेंट्स, 5A एलिमेंट्स की अगर जनरली उनके बारे में बात की जाए, तमाम एलिमेंट्स की अगर जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं नॉन मेटल के। हमारे पास जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, वो क्या उनसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, वो शो करते हैं हमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ये हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। दीज आर दी नॉन मेटल्स। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये जो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये जब दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनके साथ। और इसके अलावा जो अगर हम लोग नेक्स्ट 2 मेंबर्स की बात करें, जो हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं ये वो 2 कंपाउंड्स हैं जो कि दे आर मेटलॉइड इन नेचर। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का बिहेवियर शो करते हैं। दीज आर मेटलॉइड इन नेचर, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स जो हैं दीज आर नॉन मेटल्स, बाकी उसके बाद 3rd और 4th मेंबर जो है दीज आर मेटलॉइड्स। उसके अलावा जो लास्ट हमारे पास इसका मेंबर है जो बिस्मथ है, जो इस ग्रुप का बेसमेंट में इसके बॉटम में मौजूद है, ये मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जो मेटालिक करैक्टर है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका जो मेटालिक करैक्टर है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दीज आर नॉन मेटालिक, अभी यहाँ पे नॉन मेटालिक हैं। फिर 2nd और 3rd जो मेंबर हैं, 3rd और 4th जो मेंबर हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, दीज आर द मेटलाइट्स, जबकि जो लास्ट मेंबर है बिस्मथ वो क्या है, मेटालिक इन नेचर है। इसका मतलब कि जिस तरह बाकी ग्रुप्स में भी इनकी प्रॉपर्टी सेम है कि जिस तरह बाकी ग्रुप में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम उनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। टॉप वाले जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल, टॉप वाले जो मेंबर्स होते हैं
नॉर्मली दीज आर नॉन मेटल्स, और जैसे जैसे नीचे को मूव करेंगे वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो सिमिलर बिहेवियर शो करता है ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के। फर्स्ट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले मेंबर जो है नॉन मेटल हैं, फिर दरमियान वाले मेंबर्स हैं दीज आर मेटेलॉइड्स, और लास्ट वाले जो मेंबर्स हैं दीज आर मेटेलिक कैरेक्टर, दे शो मेटेलिक कैरेक्टर। जो नाइट्रोजन है जो फर्स्ट मेंबर है हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके पास एज़ कंपेयर टू द ऑल मेंबर्स नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, इसके पास एक ग्रेटेस्ट टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर अपने साथ अट्रैक्ट कर सकती है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी क्या टेंडेंसी है, इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, तमाम जो इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये टेंडेंसी डिक्रीज़ होती जाती है, और जब हम बात करते हैं आखिरी दो मेंबर्स की, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसके बाद फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और फिर बिस्मथ की, ठीक है। बिस्मथ के पास और एंटीमनी के पास ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। लीस्ट टेंडेंसी है बिस्मथ और एंटीमनी के अंदर कि वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकें। और जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन है दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बॉन्डिंग जो है वो चेंज होती जाती है इनटू आयनिक बॉन्डिंग। यहाँ पे आपके पास अगर ये टॉप है तो टॉप में आपको कौन सी मिल रही है बॉन्डिंग, कौन सी नज़र आएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर टॉप मेंबर एंड दिस इज़ द बॉटम मेंबर लास्ट मेंबर। तो ये जो यहाँ पे करेक्टर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्डिंग टू दी आयनिक बॉन्डिंग। ये हम लोगों ने यहाँ पे किस किस चीज़ की बात की है, फर्स्ट हम लोगों ने बात की अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर, कि मेटालिक बिहेवियर ऊपर जो है ज़ीरो है, यहाँ पे ऊपर नॉन मेटल्स हैं, फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं वो मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं, दरमियान वाले मेंबर्स जो हैं वो मेटेलॉइड्स हैं। सेकेंड हम लोगों ने बात की है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो यही है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है मेंबर्स के अंदर वो कम होती जाती है, और बिस्मथ में जाके वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिस्मथ और एंटीमनी में। थर्ड जो हमने बात की है दैट इज़ अबाउट दी कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग। तो अगर ग्रुप में देखें तो जो टॉप मेंबर्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, और जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग शिफ्ट्स टूवर्ड्स दी आयनिक बॉन्डिंग। अब जो बॉटम मेंबर्स हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। उसके बाद ये तीन चीज़ें आपने डिस्कस कर ली हैं। फोर्थ चीज़ क्या है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, कि जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और जो एंटीमनी है, ये जो थ्री मेंबर्स हैं इन द मिडल, इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। अब एलोट्रॉप्स जैसे कि फॉस्फोरस के हैं, दो कलर के हैं, जो रेड और वाइट कलर के जो एलोट्रॉप्स हैं इनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, रेड और वाइट की फॉस्फोरस के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एलोट्रॉप्स की बात हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो फॉस्फोरस है और बाकी के जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो डी ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में अपनी शामिल कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जिस तरह पहले मेंबर की बात की थी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 थे, वो एलिमेंट्स थे जो अपने अंदर एस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते थे, एस की सब शेल को इन्वॉल्व करते थे। लेकिन ये जो ग्रुप 5A एलिमेंट्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर डी ऑर्बिटल्स को जो है इन्वॉल्व करते हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग, कि जब बॉन्डिंग करेंगे तो इनके वो वाले इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में मौजूद होंगे वो उस बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी है इन ऑर्बिटल की ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। बाकी के वैलेंस शेल ऑर्बिटल को देखें तो उसके मुकाबले में डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कम है, तो उनको यूज़ करने के लिए एनर्जी कम दरकार होगी, इसलिए वो इजीली अवेलेबल होंगे। और जाहिर सी बात है जब इजीली अवेलेबल हैं तो वो इजीली बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, और ये वाले जो मेंबर्स हैं ये अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस है वो 3s 3p और Mt3d को इस्तेमाल कर सकता है ऑर्बिटल्स को ड्यूरिंग बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, कि जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है तो वो अपने 3s
ऑर्बिटल को भी इस्तेमाल कर सकता है, 3p ऑर्बिटल को भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसके साथ साथ वो अपने d ऑर्बिटल का भी 3d ऑर्बिटल को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अगर हम लोग फास्फोरस में देखते हैं कि इन फास्फोरस जो 3s में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो वेकेंट 3d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और इस तरह से फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। और फास्फोरस कैन मेक 3 और 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इंडीड 3 and 5 आर द कॉमन वैलेंसीज। वो कहते हैं कि जब क्योंकि हमने ये कहा है कि जो 3d ऑर्बिटल होगा उसकी जो शेल होगी वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कम है, ठीक है। इस शेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी की ज़रूरत है, या इस इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम एनर्जी का यूज़ करते हुए भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो फास्फोरस का क्या बता रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पे 3s के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा, और इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जो वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते होंगे, और वो क्या करेंगे कि वो बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। तो ये जो हमारे पास ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका बताया है कि इनकी जो वैलेंसीज हैं जो ये शो करते हैं दैट इज़ आइदर +5 और +3। +5 ये शो करता है कि 5 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे कि जो वैलेंसीज हैं, यानी कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये दोनों किस्म की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों किस्म के वैलेंसीज हैं वो शो करता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जब हम लोग बात कर चुके हुए हैं जनरल करैक्टरिस्टिक पे, हम लोगों ने इनके पहले वो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक का टेबल मैंने आप लोगों को बताया है 4.1 टेबल जो है उसके अंदर इनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये सब चीज़ों के लिखा गया है और उनको कंपेयर किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने बात की है इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक पे कि आम इनकी क्या क्या खसूसियात हैं जो तमाम ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। अब उनकी बात कर ली है जिसके अंदर हम लोगों ने इनके मेटालिक बिहेवियर को डिस्कस किया है। उसके अलावा हम लोगों ने इनकी बॉन्डिंग को कि कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया है। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इनके अंदर टेंडेंसीज कैसी होंगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की, अपने साथ अट्रैक्ट करने की। उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स ऐसे कौन कौन से ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के दौरान अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग जिस पे बात करने लगे हैं, अब हम लोग जनरल से हट के स्पेसिफिक टॉपिक पे आते हैं ग्रुप 5A के। यानी कि पहले अभी तक हमने जितनी भी बात की थी उसमें हम लोगों ने जनरल करैक्टरिस्टिक्स, जो तमाम एलिमेंट्स को लेके चलते हुए इनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि ये नाइट्रोजन है, उसकी नॉन मेटालिक करैक्टर है। फिर उसके अलावा नाइट्रोजन के साथ साथ हमने फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सब की भी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। अब हम लोग अपना जो टॉपिक है जो स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब हम लोग स्पेसिफिकली नाइट्रोजन पे आ गए हैं, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। अब नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बाउंड करता है और कंपाउंड बनाता है तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, अब हम डिटेल में उनके बारे में स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले तो हम लोग नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी अक्यूरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे किस किस सूरत में पाए जाते हैं। ज़मीन के कौन से हिस्से में, either they exist freely or they exist in bond with one another। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है फ्री स्टेट में इन एयर। हमारी एयर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल होता है। हमारी एयर का 78% जो हिस्सा है, 78% जो पोर्शन है वो नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल है, और ये एक इनएक्टिव गैस है इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन जो है एयर में फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा अमाउंट में गैस मौजूद है दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से अगर नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन जो है इनएक्टिव गैस है, यानी कि ये ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, किसी के साथ ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाती है, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के तौर पर जो है ये हमारी एयर में, हमारी एटमॉस्फेयर में जो है ये एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की
तरफ चलते हैं तो वो कॉमनली फाउंड नहीं होते, दे आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल, वो मिनरल के तौर पे आम तौर पे नहीं मिलेंगे नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक मिनरल्स। उसके अलावा अगर इसकी कंबाइंड स्टेट में देखें तो ये तमाम लिविंग मैटर्स में पाई जाती है, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब में, इन सब की बॉडीज़ के अंदर, लिविंग बॉडीज़ के अंदर नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि प्रोटीन के तौर पे पाई जा सकती है, यूरिया के तौर पे पाई जा सकती है यूरिया के अंदर, और उसके अलावा ये अमाइनो एसिड्स के तौर पे भी पाई जा सकती है। तो ये थी बात नाइट्रोजन के अक्यूरेंस की, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में हवा में एग्जिस्ट करती है इन द 78%, यानी पहली जो गैस है, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज़ नाइट्रोजन। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि जो नाइट्रोजन गैस है वो इनएक्टिव है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है मिनरल के तौर पर कम ही पाई जाती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर कंबाइंड स्टेट में जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, जिस तरह के प्रोटीन्स हो गए हैं, यूरिया है, उसके अलावा जो है ये अमाइनो एसिड्स की सूरत में भी पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ईजिली कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अल्लाह हाफिज़।